ये कहानी है एक अनाथ लड़की तान्या की। अभी तक आपने सुना संजय खाना खाने जब बाहर आया तो उसे आंगन में बैठी तान्या दिखाई दी जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देख न जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो एकटक बिना पलक झपकाए तान्या को देखने लगा। अब आगे सुने। तान्या को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। संजय अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब तान्या मुड़ी तो उसकी निगाहें संजय से जा मिली। संजय उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर संजय ने तान्या से नजरें चुरा ली और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। संजय को इस तरह से अपने नजदीक आता देख तान्या घबरा गई। उसे लगने लगा कि उसने अमीषा को जो बात बोली थी संजय उस बात से नाराज है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, आई एम सो। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही संजय उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो तान्या। हैरान नजरों से उसे देखने लगी और उसकी नजरें संजय से जा मिली। न जाने क्यों उसे संजय की नजरों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं संजय तान्या की आंखों में देख रहा था जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और सारी तकलीफें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा तान्या के चेहरे के काफी करीब आ गया था। तान्या उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर संजय। संजय तान्या की बातों की वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं अमीषा के बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तान्या हैरान नजरों से संजय को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है? क्या अभी अभी मिस्टर संजय शेखावत ने उससे माफी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर तान्या तो क्या संजय खुद भी हैरान था। अपने इस तरह के बात पर उसने शायद पहली बार किसी से माफी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी तान्या अपने होश में आई और उसने संजय को आवाज़ लगाई, सुनिए। संजय रुका, वो पलटा नहीं। तान्या ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे अमीषा से वो सब भी नहीं कहना चाहिए था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अभी तान्या ने बात पूरी भी नहीं की थी कि संजय ने उसको हल्का सा पलट के देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तान्या संजय की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है। ये बिना कुछ बोले ही चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर संजय भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब तान्या ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में अमीषा को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। अमीषा तो संजय का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले संजय ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। अमीषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर संजय के पास पहुंच गई। उधर संजय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने अमीषा की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे अमीषा को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। अमीषा इसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो ही संजय के तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी, पर आज तो संजय ने ऐसा। क्या हो गया? ओ, तो लगता है संजय को अच्छा नहीं लगा जो तान्या ने मुझसे कहा, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर संजय के दिमाग में तो सिर्फ तान्या की वही बात कि मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी। उसने और गुस्से से अमीषा को किस किया।
जिससे अमीषा दर्द से चिल्ला उठी। पर उससे क्या होना था, संजय उसके साथ अपनी सारी हदें पार कर रहा। उसके सामने तो बस तान्या का ही चेहरा आ रहा था। उधर तान्या ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते ही नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, तान्या फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने संजय को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चार्म से खोती जा रही थी। संजय ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के अमीषा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अमीषा उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें तान्या को असहज महसूस करा गई, क्योंकि आज से पहले अमीषा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो तान्या की ज़िंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात संजय के मुंह से सिर्फ तान्या का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब संजय उसका नहीं रह गया था, वो तो अब तान्या का हो गया था। उस दिन से संजय तान्या के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम में आया करता था और इधर तान्या अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिज़ाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपना वहाँ काम पर रखना चाहते थे। पर तान्या को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपने कपड़े डिज़ाइन बाय ईशा के नाम से बेचती थी। ईशा उसकी माँ का नाम था, जो बहुत ही कम कपड़े डिज़ाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुँह मांगे दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि संजय और तान्या आमने सामने हो। जब भी ऐसा होता, संजय तान्या को नज़रअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि संजय अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी तान्या को भूल नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता तान्या से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता तान्या को देखने। उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने अमीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि अमीषा फिर तान्या को परेशान करे। उसने उस रात के बाद अमीषा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन मारिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन तान्या घर पर अकेली थी और संजय ऑफिस के काम के लिए बाहर। पर आज रात वो अचानक घर आ गया। तान्या ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। संजय आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। उसने सोचा मारिया ने ज़रूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने रोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया, बोला, रमेश। ये सर। संजय, क्या मारिया को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? गुस्से में रमेश, नो सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया। सॉरी सर। वो डर के मारे कांप रहा था। संजय, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कटा। गुस्से में ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घुमा फिरा, फिर उसके मन में तान्या का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने तान्या को आवाज़ लगाई, तान्या तान्या। लेकिन तान्या ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया।
संजय को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि तान्या सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। संजय ने सोती हुई तान्या को देखा। तान्या ने आज पतले स्ट्रिप के टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। संजय ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसको देखते समय संजय के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी तान्या ने करवट बदली। अब उसकी पीठ संजय की तरफ थी। संजय उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर संजय अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब संजय ने ऐसा देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, तान्या अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं मत छुओ। संजय एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब तान्या ने देखा कि ये संजय है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने संजय से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। संजय ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसलिए मैं तान्या की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए। इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही संजय ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होंगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। तान्या ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए मैं आती हूँ। संजय वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस तान्या का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। तान्या ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने संजय को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। तान्या किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज़ हुई तो संजय किचन की खिड़की की तरफ घूमा जिससे तान्या काम करती दिख रही थी। संजय बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। संजय ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। संजय खुद की हालत पर मुस्कुराया और तान्या को देखने लगा। जल्दी ही तान्या बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। संजय जब गया तो उसने देखा कि तान्या ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो ज़ोर से बोल उठा, ज़बरदस्त। जब तान्या ने सुना तो वो संजय की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो संजय ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? तान्या ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी संजय ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना? तान्या ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि संजय उसके मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। तान्या अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियाँ सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। तान्या, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं। संजय ने जब उसको यूँ सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, तान्या तान्या। तभी तान्या बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान देता है कि साथ बोली। संजय उसकी तकलीफ को समझ गया, उसे भी तकलीफ होने लगी।
तभी संजय ने पूछा। हालांकि वो हिचकिचा रहा था, तब भी उसने पूछा, तान्या तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही तान्या को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर संजय, गुस्से से हम इतने भी करीब नहीं हैं कि आप मुझसे ये पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। संजय उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने तान्या से बोला, इट्स संजय, यू कैन कॉल मी संजय, ओनली संजय। तान्या ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और संजय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। इस स्टोरी के आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है।